राहुल गांधी और अखिलेश का तो गठबंधन बना हुआ है, कह रहे हैं कि यो दो युवाओं की जोड़ी है, मोदी के रथ को रोक देगी। न तो राहुल गांधी जी न अखिलेश जी, इनके अंदर बोलने की भावनाएं नहीं है, विचारधारा नहीं है, हिंदुत्व नहीं है, तो ये क्या पार्टी बनाएंगे, क्या पार्टी को खड़ा करेंगे। अतीक अहमद जैसे व्यक्तियों को मिट्टी में मिला दिया योगी जी ने, और जो भी इस कदम पर जाएगा हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी उसको इसी तरीके से मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी हमें मजबूत करना है, और उन्होंने एक अच्छा विजन उठाया, उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों की ओर ले जाया है। 7 लाख वोटों से श्रीमती हेमा मालिनी जी हमारे मथुरा जनपद से पार होकर जा रही है, 400 में अपना हाथ बढ़ाएंगी। योगी जी सही काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा योगी जी कर रहे हैं। मतलब बुलडोजर बाबा ठीक है, गुंडों के नाश 16 सालों का। हिंदुत्व को जिंदा रखना तो योगी मोदी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमको उनके 2000 से कोई मतलब नहीं, राशन से कोई मतलब नहीं, हमें चाहे भूखे रहना पड़े लेकिन योगी मोदी चाहिए हमें। क्या दिखाई दे रहा है, युवा क्या सोच रहा है आपकी बार 2024 के इलेक्शन को लेकर के? भाई साहब खुल्लम खुल्ला है, भारतीय जनता पार्टी 400 पार का आंकड़ा पार कर रही है, और भारी बहुमत से हमारे यहाँ से प्रत्याशी हेमा मालिनी जी 7 लाख वोटों से विजय हो रही हैं। 7 लाख? जी भाई साहब, 7 लाख वोटों से। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, बहुत बड़ा आंकड़ा है। कृष्ण की नगरी है, और कृष्ण जी की नगरी में 7 लाख का आंकड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब की बार मोदी सरकार मतलब तीनों लोग से मथुरा न्यारी, तो वो कहावत यहाँ से फिट बैठ रही है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल, तीनों लोग से मथुरा न्यारी ब्रज है, और इस ब्रज में भारी बहुमत से हमें मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, और माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः कुर्सी पर बैठाना है। 7 लाख वोटों से श्रीमती हेमा मालिनी जी हमारे मथुरा जनपद से पार होकर जा रही हैं, 400 में अपना हाथ बढ़ाएंगी, और जैसे अयोध्या को जीता है इसी तरह से हमें मथुरा को भी जीतना है, इसलिए भारी बहुमत से हेमा मालिनी जी को विजयी बनाना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी और अखिलेश का तो गठबंधन बना हुआ है, कह रहे हैं कि यो दो युवाओं की जोड़ी है, मोदी के रथ को रोक देगी। भाई साहब ये बच्चे हैं, अभी लड़कपन है इनके अंदर। मोदी जी सिंसियर व्यक्ति हैं, हर तरीके की जानकारी रखते हैं, बोलने की सभ्यता है उनके अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये संस्कारित पार्टी है, और संस्कारों का गढ़ है यहाँ का हर नेता, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सभी सभ्यता के साथ बात करते हैं। न तो राहुल गांधी जी न अखिलेश जी, इनके अंदर बोलने की भावनाएं नहीं है, विचारधारा नहीं है, हिंदुत्व नहीं है, तो ये क्या पार्टी बनाएंगे, क्या पार्टी को खड़ा करेंगे। तो क्या हिंदुत्व पे चुनाव होगा ये सारा? भाई साहब हिंदुत्व पे भी चुनाव होगा, जनता के हितों के लिए भी चुनाव होगा, जनता के भले के लिए भी चुनाव होगा, और ये चुनाव जो है वो ब्रज के लिए चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है ये मथुरा के लिए चुनाव लड़ रही है, इसीलिए मोदी जी भारी बहुमत से विजय होंगे, और 400 का आंकड़ा पार होगा। आंकड़े पार होते ही मथुरा की नगरी की जय जयकार होगी, और मथुरा में कृष्ण लला का जो मंदिर है वो स्थापित होगा। मतलब पूरा भरोसा है आपको? ये भाई साहब पूरा भरोसा है, काम करवाया है, बहुत काम कराए, और बहुत सारे कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने विजन को लेकर आगे बढ़ रही है। जैसे अयोध्या को और बनारस को जीता है, इसी तरीके से मथुरा को भी हम लोग जीतेंगे और विजय बनाएंगे। कहीं एक बात और आती है, सबसे बड़ी बात है कि एक ये बात भी आती है कि जब से योगी सरकार बनी है गुंडा माफिया बिल्कुल ध्वस्त हो गया। अतीक अहमद जैसे व्यक्तियों को मिट्टी में मिला दिया योगी जी ने, और जो भी इस कदम पर जाएगा हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी उसको इसी तरीके से मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वास्तव में पुलिस प्रशासन, कानून, कचहरियां, जितने भी शासनिक हैं, प्रशासन है, वो सारे अपने हिंदुत्व एक संगठन के साथ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और कोई भी गलतियां किसी भी तरीके से नहीं हो रही हैं। इसीलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी हमें मजबूत करना है, और उन्होंने एक अच्छा विजन उठाया, उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों की ओर ले जाया है। यही हमारा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बड़ा सहयोग है कि वो इस 80 की 80 लोकसभा सीटों को जिताकर माननीय मोदी जी की झोली में डालेंगे। अखिलेश यादव तो बार बार कहते हैं जब से योगी की सरकार आई है तब से जंगल राज हो गया है। ये भाई साहब परिवार की पार्टी है, ये परिवार की पार्टी है, और ये परिवार की पार्टियां परिवार के बारे में जानती हैं, बाकी परिवार से बाहर निकले नहीं है ये लोग। तो ये जो भारतीय जनता जो पार्टी है वो एक सामाजिक पार्टी है, ये एक संस्कारों की पार्टी है। यहाँ हर तरीके के संस्कार व्यक्ति को मिलते हैं। यहाँ का एक व्यक्ति, जब भजनलाल जैसे व्यक्ति को राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो एक भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ता को उठाकर भी ऊपर ले जाया जा सकता है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी जी की बात आती है, कहते हैं गुंडा मवालियों को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ गया। अखिलेश की सरकार में तो आजम खां की भैंसें चोरी हो जाती थी, आजम खां की भैंसें चोरी होती थी, आजम खां की भैंसों को ढूंढने के लिए पुलिस जाती थी। लेकिन आज जब पुलिस निकलती है तो गुंडा माफियाओं को मारने के लिए, एनकाउंटर के लिए पुलिस निकलती है। इसीलिए योगी जी का जो सपना है वो वास्तव में साकार होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसीलिए गुंडा माफिया ये कह रहे हैं कि अब अगर भाजपा आई तो इलाज हो जाएगा,
बिल्कुल इलाज होगा, दोबारा से इलाज होगा, पूरा सफाया। अगर गुंडा राज करेंगे तो योगी जी लखनऊ में बैठे बैठे ही बुलडोजर के साथ सफाया कर देंगे, मतलब उल्टा लटका देंगे। बिल्कुल भाई साहब, उल्टा लटकाएंगे, उल्टी नीचे मोर ऊपर टांग करके, क्योंकि योगी जी वास्तव में एक संत हैं, महान संत हैं। मतलब योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही नहीं, उनको पूरा देश चाह रहा है योगी जी को, कि योगी जी अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखे जाएंगे। मोदी के बाद दिल्ली, बिल्कुल, मोदी जी के बाद योगी जी दिल्ली में जाके बैठेंगे। यही बुलडोजर पूरे देश में चलवाओ, पूरे देश में बुलडोजर चलेगा भाई साहब, पूरे देश में बुलडोजर चलेगा। और इसी तरीके से योगी जी, जैसे आज योगी जी मोदी जी काम कर रहे हैं, इसी तरीके से आगे योगी जी भी काम करेंगे। हमारा यही विचार है। आपको भी लगता है? बिल्कुल लगता है साहब, बिल्कुल लगता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम कराए हैं वो देश हित में कराए हैं। हर घर, हर नागरिक के लिए, किसान के लिए 2000 रुपए दिए हैं, अन्न दिया है, राशन दिया है, बिजली दिया है। इतने सारे कामों को देखकर जनता इतनी खुश है कि बीजेपी को ही वोट देगी, यहाँ किसी की भी नहीं चलने देगी। और गुंडा राज खत्म किया है यहाँ से, इससे बीजेपी से बढ़िया कोई है ही नहीं शासन। भारत माता की। बुलडोजर बाबा, बाबा की राज है, बुलडोजर बाबा, हमारा 5वीं बार हेमा मालिनी सांसद बनेंगी हमारे यहाँ से, मथुरा विधानसभा से। अच्छा, मोदी जी और योगी जी ये सौर्य शासन चला रहे हैं। जैसे इंजन चलता है, 2 इंजन, डबल इंजन ही सरकार है, बहुत बढ़िया। योगी जी सही काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा योगी जी कर रहे हैं। मतलब बुलडोजर बाबा ठीक है, गुंडों का नाश हो रहा सालों का। अच्छा, पूरे यूपी छोड़ के चले गए, यूपी छोड़ के चले गए, सारे मर गए। तो सब लोग काम एक ही बगल को होगा, हमारा काम तो चूतियान को गाँव में पहले थे ही, चंदौरी चूतियान की। जहाँ वोट दे वही एक बगल की दे। हाँ, मतलब जिसके साथ जाते हैं खुल के जाते हैं, वही जीते हमारे देश में। जहाँ चंदौरी दे, जहाँ चंदौरी वोट दे, सब लोग देश वही वोट दे। अच्छा, हाँ, तो अब की बार कहाँ दे रहे? बुलडोजर बाबा ही तो चल रहा है देश में, योगी जी चल रहे। हाँ, योगी जी के संग हमारा काम तो, हमारी वो तो चलो कहीं ले होते। तो अखिलेश जी ये वोट ना मिलती, क्यों ना मिल रही, आगे करे वहाँ के बस की अब कचू ना रहो। वो तो कह रहे कि बीजेपी का सफाया अब की बार उत्तर प्रदेश से। अरे ना, हमारा काम दे रहा हूँ, वही सब लोग चलो दिया, हमें तो पहले से पता है। जहाँ चंदौरी दिए वही सब लोग चलो दिए। अच्छा, और लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं, जयंत चौधरी हैं, ये भी तो हाथ गाड़ के लग रहे हैं। सब लग रहे हैं, और हमारा गाँव लग रहा है सब लोग। पहले तो जाट नाराज थे भाजपा से, अब कोई जाट नाराज ना है। चौधरी साहब आगे कोई नाराज, जयंत चौधरी साहब आगे कोई नहीं है। पूरी वोट जो है जयंत चौधरी साहब, चौधरी लक्ष्मण के सारे पर पूरी जो है बीजेपी जाएंगे। कोई जाट नाराज नहीं है, ना कोई किसान नाराज है, कोई नाराज नहीं है। जब चौधरी साहब लक्ष्मी नारायण हमारे साथ हैं, जयंत चौधरी साहब हमारे साथ है, फिर किसानों को क्या परेशानी आएगी भाई? वहाँ पे कई साल तक तो दिल्ली में आंदोलन करना पड़ा किसान, इसीलिए तो जयंत चौधरी साहब आए अभी समस्या को हल करने के लिए। सारी समस्या हल हो जाएंगी, अभी सरकार बने, मतलब भरोसा है हो जाएगी। चंदौरी हमारे जो छाता क्षेत्र का गांव है, चंदौरी गांव, उसमें हेलीपैड बनेगा। गोवर्धन के दर्शन, बरसाना के दर्शन, ब्रिज के 84 कोशिश सारे दर्शन किए जाएंगे। जमुना मैया के दर्शन, साथ में जमुना मैया के दर्शन। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे तो बीजेपी निकल रही है। दूसरी बात यह है कि हमारा गांव 90% चौधरी लक्ष्मी नारायण का है। जहाँ पार्टी में वो जाते हैं वही पार्टी के गांव लक्ष्मी नारायण बंधे हुए हो, यू हकला के बोले, यू हकला मोदी यही आन दो, मोदी। हाँ बाबा ही को लट्ठप हो जाएगो। राहुल गांधी तो कह रहे कि मोदी की जगह कोई और दो, सबसे बढ़िया बाबा सरकार आ रही अपार, बाबा की सरकार, बाबा की सरकार, बस मोदी यही देंगे। जिंदा रखना है, हिंदुत्व को जिंदा रखना तो योगी मोदी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हमको उनके 2000 से कोई मतलब नहीं, राशन से कोई मतलब नहीं, हमें चाहे भूखे रहना पड़े, लेकिन योगी मोदी चाहिए हमें तो। इसके लिए योगी मोदी बहुत जरूरी है। मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम, इनसे बड़ा अच्छा काम ये युग पुरुष है, महापुरुष है ये। तो मेरा नहीं करो, राहुल गांधी में और अखिलेश में क्या दिक्कत होगी? ये तो आदि पागल है, ये तो पागल है, ये खुद ही नहीं पता उनको हमें क्या कहना क्या करना है। उनको खुद नहीं पता है और देश को गड्ढे में ले जाएंगे ये। जितान होता फिर अमेठी से चुना जीते गो, अमेठी से चुना जीते गो राहुल गांधी। बताओ आप, जब बहन बेटी सुरक्षा है, जब ये तो बाबा की सरकार चल रही है। इनके राज्य में कौन सी रोज लूट होती, रोज कुंडल चुनते बहन बेटी ने की इज्जत जाती, अब चुना जा रही काऊ की। बताओ आप, बड़ी बढ़िया सरकार है।
योगी सुरक्षित महसूस करते हैं? बहुत ज्यादा बढ़िया। कौन चैनल पे आओगे जी? जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा नाम ब्राह्मणन को छाताम खानपुर, पूरा 100% ही बीजेपी है। बीजेपी पूरा 100% का 100%। अरे थोड़े बहुत साइकिल पे एक चले भी जाओ। नहीं, साइकिल पे ना कोई हाथी पे एक भी नहीं, पूरा। और हमारी जिंदगी में आज तक अखिलेश ने 5 सीट तो हमारी हुए, हमारी जिंदगी में खाता नहीं खोला मथुरा से, साइकिल तो लोए हुए, मथुरा से के फूले में तो खाता भी नहीं खोला उसने अखिलेश ने। क्या कह रहे थे? साइकिल तो लोहे की है, जंगल के टूट जाते हैं।